अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रखे। सज्जल और राहत की डाइवोर्स के सालों बाद उनके एक ससुर लाइव आ गए और आकर तलाक की बहुत सारी वजूहात बताई और वहाँ पर सज्जल को भी मेंशन कर दिया। सज्जल के साथ बहुत जल्द ड्रामा सीरियल में नज़र आने वाले हैं। सेट पर सज्जल का रवैया इनके साथ कैसा रहा, कौन यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ काम कर रहा है और किसको कैसे करना चाहिए, तमाम तर बातें उन्होंने लाइव शो में बता दी। और डाइवोर्स के हवाले से क्या कहा, तमाम तर डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सज्जल और राहत की डाइवोर्स सभी फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर थी। हालांकि दोनों की जानिब से कभी भी ओपनली बात नहीं की गई, लेकिन इर्द गिर्द से कोई ना कोई बात होती रही। चंद महीने पहले आहत ने भी सज्जल के हवाले से बात की थी, जहां पर उन्हें बेहतरीन अदाकारा भी कहा था। ये नहीं कि डाइवोर्स हो गई, ज़िंदगी में आगे बढ़ गई और प्रोफेशनली अगर इन्हें दोबारा भी एक साथ काम करना पड़ा तो ये करने के लिए तैयार है, इस बात से कोई इतराज़ नहीं। चूँकि आद रज़ा मीर के वालिद हाल ही में एक इंटरव्यू में गए, जहाँ पर उनसे सवाल किया गया कि अब आप एक ड्रामा सीरियल शूट करें जहाँ पर आप सज्जल के साथ नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें ठीक है या फिर आप दोनों से किसी को इशू नहीं? तो उन्होंने कहा, जब मुझे ये प्रोजेक्ट ऑफ़र हुआ तो मुझे बताया गया कि मेरे साथ सज्जल मेरी बेटी का किरदार निभाएँगी। इसी तरह सजल को भी बताया गया, तो हम दोनों की जानिब से इसको एज अ प्रोफेशन लिया जा रहा है और हम दोनों का प्रोफेशन सेम है। हम इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं और इसी इंडस्ट्री में पहले भी काम करते रहे हैं। तो चूँकि हमने आगे काम करना है, पुरानी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत सारी चलती रहती हैं और मैच्योरिटी यही है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें भूल जाया जाए, या फिर उन दोनों का एक साथ चलना किस्मत में मंजूर नहीं था। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी क्लैशेस थे, उनकी सेपरेशन हुई, लेकिन अब प्रोफेशनलिज्म यही है कि हम अपना अपना काम करें। सजल ने भी बहुत ही मैच्योरिटी के साथ बिहेव किया और सेट पर बड़ा अच्छा काम किया और माजी की किसी भी चीज़ को बीच में लेकर नहीं आई। अगर इनकी बॉन्डिंग की बात की जाए तो सज्जल की पुरानी तस्वीर देख के वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि वो अपने सास ससुर के साथ कितनी अटैच थी। उनकी हमेशा तस्वीर सामने आती थी और बड़ी ही प्यार मोहब्बत भरी तस्वीर थी। एक बेटी की तरह हमेशा अपने ससुर के साथ वो नजर आई। बिल आखिर वो अब एक ड्रामा सीरियल में फिर से एक बार नज़र आने वाले हैं, जहाँ पर सज्जल अपने एक ससुर यानी कि आहत के फादर की बेटी का किरदार निभाने वाली है। और सज्जल को भी जब ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ ना, तो उन्होंने इस पर रिएक्ट नहीं किया। यकीनन सज्जल और राहत की डाइवोर्स की वजह इनके आपसी क्लैशेस थे, आपसी ताल्लुकात थे। चूँकि जब सबूर की मंगनी हुई थी उस वक्त भी वहाँ पर इनकी इन-लॉज़ वाली फैमिली मौजूद थी, सिर्फ़ और सिर्फ आहत गायब थे। इनके ससुर ने क्या कहा, उन्हीं की ज़ुबानी भी आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। क्वेश्चन वाज आस्क्ड, कास्टिंग जब हो रही थी तो मैंने कहा मैंने वी गोइंग टू वर्क एज एक्टर्स, कोई एनिमोसिटी या कोई दुश्मनी तो नहीं है। एंड एज वी से लाइफ moves on. Nadeem said she's going to play your daughter. I said fine. And we finished the whole show. It was fun. I think we're all mature people. And honestly, this has to be learned. And this is also a thing that has to be understood by people, that it's not the end of the world. It's ऐसा नहीं होता कि आपके रिलेशन अगर ख़त्म हुआ तो बस सब कुछ खत्म नहीं, लाइफ गोज ऑन। हम इसी प्रोफेशन के लोग हैं और हमने काम इकट्ठे भी करना है, और क्यों नहीं करना। एक चीज नहीं हुई, अमिकेबली खत्म हुआ, अब आगे बढ़े। ज्यादा जो रिएक्शन वो था लोगों का, दे डिड नॉट वांट दिस टू हैपन। दे रिएक्शन था लोगों का कि यार ये क्यों हुआ। उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। End of the day, they are both human beings. We are all human beings. और human beings के रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपकी जिंदगी रुक जाती है या आप कुछ और करेंगे नहीं। आज उसने मेरे साथ काम किया, ग्रेट। उसके अंदर भी करेज आएगा, उसने एक काम किया और किसी हद तक मुझे भी वो करेज चाहिए थी। तो लाइफ शुड मूव ऑन, एंड दिस इज I believe that this is a message to everybody.